चलिए देखते हैं कोई भी चीज़ सीखने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका। तो आप देखिए कि जब भी हम कोई भी चीज़ किसी बुक में पढ़ते हैं या कहीं से सुनते हैं तो वो चीज़ समझ में तो आती है मगर उतने अच्छे से नहीं, और कुछ दिनों बाद वो चीज़ हो सकता है हम भूल भी जाते हैं। पर अगर वही सेम चीज़ अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब उस चीज़ का हम खुद अनुभव करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। इतना अच्छे से समझ में आती है कि उतना अच्छे से हमें कोई नहीं समझा सकता है, और वो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। वो चीज़ हम कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही भुला सकते हैं। तो मुझे बोलना यही है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप एक जगह बैठकर किसी किताब में पढ़ने से अच्छा है, किसी के मुंह से सुनने से अच्छा है वो चीज़ हम खुद एक्सपीरियंस करें। हम जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना हम इस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे खुद से, तभी इस दुनिया को, इस प्रकृति को हम बहुत गहराई से जान सकते हैं, और वो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। चाहे वो प्रकृति के बारे में हो या हमारे ही इमोशंस के बारे में अगर जुड़ी है वो बात, चाहे वो कुछ भी हो, जब तक हम उस चीज़ का अनुभव नहीं करते हैं वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। देखिए ना, स्कूल में हम क्या कुछ नहीं पढ़ते कि हमें प्रेम से रहना चाहिए। यदि हम प्रेम से बात करते हैं तो लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। हमें अन्य जीव जंतुओं पर, बाकी मनुष्यों पर दया करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता है। बाहरी सुंदरता से अच्छी होती है अंदर की सुंदरता। हमारा दिल सुंदर होना चाहिए, ना कि चेहरा। पैसा ही सब कुछ नहीं है। समय सबसे बलवान है। सबसे मूल्यवान अगर यदि कुछ है तो वो समय है। ये सारी चीज़ें हम बुक में कितनी बार पढ़ते हैं, हमें टीचर्स कई बार बताती हैं, अन्य लोगों से भी सुनते हैं कि आपकी सेहत ही सब कुछ है। पैसे के पीछे मत भागिए। आपका सुख, आपकी खुशी, आपके मानसिक शांति में है। आपके मन की शांति में सब कुछ है। समाधान ही जीवन का सफल मंत्र है। सब कुछ, ये क्या कुछ नहीं हम सुनते हैं और क्या कुछ नहीं पढ़ते हैं, पर ये सारी बातें हमारे दिमाग में घुसती कहाँ है। हमें ये सब कुछ, ये सब माया, ये सारा इल्यूज़न, हमें सब कुछ सच लगने लगता है। हम इसी में फंस गए हैं, जबकि हमने सब कुछ पढ़ा है
पर जब तक हम उस चीज़ को अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी। हम पैसे के पीछे भागते हैं। आप पूछिए किसी धनवान से जिसके पास बहुत पैसे हैं, जिसके पास अमाप पैसा है, वो बोलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से भी बढ़कर हम पर प्यार लुटाने वाले लोग चाहिए। हमारी सेहत ही अच्छी ना हो तो ये पैसा भी किसी काम का नहीं। हमारी सेहत ही सब कुछ है। मन की शांति होना ज़रूरी है। हमारा मन शांत रहे, हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिल सके, ये सारी चीज़ें मायने रखती है, ना कि पैसा। पर ये सारी चीज़ें हमें कब समझेगी? जब हमारे पास उतना पैसा आएगा। पर हम क्या करते हैं? उस पैसे के पीछे ऐसे भागते हैं कि इस चक्कर में हम अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम उन छोटे छोटे मोमेंट्स को जी ही नहीं पाते हैं, एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। और ऐसा है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, उस चीज़ का हमें बहुत आकर्षण रहता है। जब तक वो चीज़ हमें मिल ना जाए, और जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तब वो चीज़ हमें छोटी लगने लगती है। तो जो संत लोग बताते हैं, जो बुक्स में हम पढ़ते हैं, जो टीचर्स हमें दिन भर एक जगह बिठाकर सिखाते रहते हैं, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं जब तक हम उस चीज़ को खुद अनुभव नहीं करते। तो इसीलिए जितना हो सके आप खुद जिए, खुद से हर एक चीज़ का अनुभव लें। बैठे बैठे किताब से पढ़कर, किसी की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए। और यही है सीखने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका। आप स्कूल में बच्चों को भेजते हो, वो बेचारे दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं, सिर्फ जो भाषा वो बोलते हैं उसे लिख पाने के लिए। उस चीज़ को सीखने के लिए वो अपना सारा बचपन और अपनी जवानी सब कुछ दांव पर लगाते हैं, सब कुछ वो उसमें व्यस्त रखते हैं। तो इसलिए उनको खुद अनुभव करने का समय ही नहीं मिलता है। वो स्कूल में जाते हैं, उतना समय बहुत है। उसके अलावा उनको फिर से अलग से ट्यूशन में बिठाना, उन पे अलग से एक प्रेशर क्रिएट करना, ये ठीक नहीं है। आपको लगता होगा कि ऐसा करने से हम अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर ये गलत है। उनकी लाइफ है और हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखे और अपने दिमाग में बिठा ले, तो उन्हें जीने दीजिए, उन्हें वो चीज़ें, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने दीजिए।
अगर बुक से ही पढ़ना होता, किसी की सुनी सुनाई बातों से ही अगर हमें सब कुछ पता करना होता, तो एक दिन काफ़ी था ना हमारे जीने के लिए। हम एक दिन 2 दिन में भी पूरी किताब पे पढ़कर समझ सकते थे कि क्या होती है लाइफ, कैसे होती है। इसके लिए इतने साल जीने की ज़रूरत क्या है? अगर भगवान ने हमें इतनी लाइफ दी है तो वो एक्सप्लोर करने के लिए, हर एक चीज़ को अनुभव करने के लिए, अपने सारे इमोशंस को समझने के लिए इतनी लंबी उम्र दी है। ना कि एक जगह बैठ के किसी का लिखा हुआ पढ़ने के लिए, किसी की बातें सुनने के लिए नहीं। ऐसे हम कभी नहीं सीख सकते हैं। तो बस यही था। दुनिया घूमिए, जितना एक्सप्लोर कर सकते कीजिए, लोगों से बात कीजिए, एंजॉय कीजिए, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए।